जी, आज के इस लेक्चर में हम सिस्टम प्रोग्राम के बारे में स्टडी करेंगे। सिस्टम प्रोग्राम क्या होते हैं और वो किस लिए यूज़ किए जाते हैं। सो व्हाट आर सिस्टम प्रोग्राम, व्हाट आर दे यूज फॉर। एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मॉडर्न सिस्टम इज़ द कलेक्शन ऑफ सिस्टम प्रोग्राम्स। यानी कि अगर हम इसको समझना चाहें कि सिस्टम प्रोग्राम क्या होते हैं और ये सिस्टम प्रोग्राम कंप्यूटर के अंदर कहाँ रिज़ाइड करते हैं या कहाँ मौजूद होते हैं, तो उसके लिए हम जो है एक डायग्राम देखते हैं। उस डायग्राम में हायरार्की को देखते हैं, उस हायरार्की को समझते हैं और तब हम जो है सिस्टम प्रोग्राम को जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे। लेट्स से ये हमारे पास एक डायग्राम है, सिस्टम डायग्राम है। इस सिस्टम डायग्राम में हम हायरार्की देखते हैं। अगर आप सबसे लोएस्ट लेवल पे अगर देखेंगे तो लोएस्ट लेवल में आपको जो है वो हार्डवेयर नज़र आएगा। दैट इज़ ये आपको हार्डवेयर जो है हार्डवेयर नज़र आ रही है, जो कि किन चीज़ों पर मुश्तमिल है, लाइक सीपीयू, मेमोरी और अदर आईओ डिवाइसेस जो हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं दैट इज़ हार्डवेयर लेयर आप इसको कह सकते हैं। और उसके ऊपर जस्ट आपको जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नज़र आ रहा होगा, जो कि हार्डवेयर की लेयर से ऊपर मौजूद है। और सिस्टम प्रोग्राम से ऊपर जो है वो आपको जो नज़र आ रहे होंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम से ऊपर जो चीज़ आपको नज़र आ रही होगी दैट इज़ सिस्टम प्रोग्राम्स। और सिस्टम प्रोग्राम्स से ऊपर जो है वो आपको एप्लीकेशन प्रोग्राम नज़र आ रहे होंगे। सो लाइक एप्लीकेशन प्रोग्राम में वर्ड प्रोसेसर्स, स्प्रेडशीट और कंपाइलर, टेक्स्ट एडिटर और वेब ब्राउज़र जो हैं दैट इज़ एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो और उससे ऊपर जो है देयर आर यूज़र्स, जो कि आप जो है इन एप्लीकेशन प्रोग्राम के साथ इंटरेक्ट कर रहे होंगे। तो हमने डिस्कस जो है वो हमने सिस्टम प्रोग्राम को डिस्कस करना है। जैसे कि आपको नज़र आता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम से जस्ट ऊपर जो आपको चीज़ नज़र आ रही है दैट इज़ सिस्टम प्रोग्राम। अब हम देखते हैं कि सिस्टम प्रोग्राम होते क्या हैं, उनको इस्तेमाल क्यों किया जाता है, और इसकी कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो हम देखेंगे, उनकी टाइप्स और कैटेगरी भी देखेंगे कि सिस्टम प्रोग्राम की कितनी टाइप्स या कैटेगरीज हैं और वो किस किस्म के टास्क जो हैं वो परफॉर्म करते हैं। तो दैट इज़ सिस्टम प्रोग्राम जो है उसको देखेंगे हम। जी, तो सबसे पहले सिस्टम प्रोग्राम प्रोवाइड अ कन्वीनियंट एनवायरनमेंट फॉर प्रोग्राम डेवलपमेंट एंड एग्जीक्यूशन। यानी कि सिस्टम प्रोग्राम क्या करते हैं, आपको एक पर्टिकुलर कन्वीनियंट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं जिसके अंदर आप प्रोग्राम को डेवलप कर सकें, एग्जीक्यूट कर सकें। तो क्या जो है इसको हम समझने के लिए देखेंगे कि एक एग्जांपल भी देखेंगे किस तरह होता है। सम ऑफ देम आर सिंपली यूज़र इंटरफेस टू द सिस्टम्स। सिर्फ चंद एक जो है वो सिंपल यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं, और अदर आर कंसिडरेबली मोर कम्प्लेक्स, और कुछ जो हैं वो इसमें से जो हैं वो थोड़े से कम्प्लेक्स या आप उसको कह लें पेचीदा किस्म के हैं। सो हम अब देखते हैं कि ये सिस्टम प्रोग्राम्स जो हैं उनको डिफरेंट कैटेगरी में किस तरह डिवाइड किया जाता है या उनको डिफरेंट कैटेगराइज किस तरह किया जाता है बेस्ड ऑन काइंड ऑफ टास्क दे परफॉर्म। यानी कि जो वो काम परफॉर्म करते हैं उनके ऊपर बेस करते हुए उनको जो है हम उसकी ग्रुपिंग करते हैं या उसको डिवाइड करते हैं। तो सिस्टम प्रोग्राम जो है वो डिवाइड जो किया जाता है, तो सिस्टम प्रोग्राम उसको उसमें सबसे पहले जो है जो सिस्टम प्रोग्राम की डिवीजन बनती है, तो दैट इज़ फर्स्ट कैटेगरी ऑफ फाइल मैनेजमेंट, जो कि फाइल मैनेजमेंट है। तो ये सिस्टम प्रोग्राम क्या करते हैं, सी दैट आर सिस्टम प्रोग्राम दैट हेल्प टू मैनेजिंग अ फाइल्स, जो आपको फाइल मैनेजमेंट और फाइल मैनिपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, दीज आर फाइल मैनेजमेंट फॉल अंडर द सिस्टम प्रोग्राम कैटेगरी। और ये सिस्टम प्रोग्राम की एक कैटेगरी है। दे फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ फाइल मैनेजमेंट। इसकी एग्जांपल्स आपके सामने, आप डेली रूटीन्स में जब ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, आप फाइल क्रिएट करते हैं, आप डिलीट करते हैं, कॉपी करते हैं, रीनेम करते हैं, प्रिंट करते हैं, डंप करते हैं, लिस्ट और डायरेक्टरीज और लिस्ट एंड जनरली मैनिपुलेट फाइल्स एंड डायरेक्टरीज वगैरह। यानी कि इन तमाम जो फाइल्स और डायरेक्टरीज से रेलिवेंट आपके सिस्टम में जो चीज़ें आप परफॉर्म करते हैं, वो सर्विसेज जो यानी कि जो प्रोग्राम आपको इन
टास्क में या इन ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, यानी कि फ़ाइल मैनिपुलेशन और डायरेक्टली मैनिपुलेशन जो प्रोवाइड करते हैं, वो सिस्टम प्रोग्राम जो ये टास्क परफॉर्म करने में हेल्प प्रोवाइड करते हैं, दे फॉल इनटू द फाइल मैनेजमेंट कैटेगरी. सो दैट इज़ द फर्स्ट वन कैटेगरी, इसको हम पहली कैटेगरी कह सकते हैं. द नेक्स्ट वन इज़ ए स्टेटस इंफॉर्मेशन. स्टेटस इंफॉर्मेशन क्या है जी? सिस्टम प्रोग्राम विच आस्क द सिस्टम फॉर इट्स स्टेटस इंफॉर्मेशन, यानी कि सिस्टम से उसकी इन स्टेटस की इंफॉर्मेशन जो है वो अब उससे पूछें या प्रोवाइड करें. सो वो सिस्टम प्रोग्राम जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं या हेल्प करते हैं, दैट इज़ स्टेटस इंफॉर्मेशन फॉल इन द कैटेगरी, वो इस कैटेगरी में फाइल करते हैं. उसमें कौन कौन सी जो चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं, डेट एंड टाइम सिस्टम के हवाले से हो गया, अमाउंट अवेलेबल मेमोरी और डिस्क स्पेस, मेमोरी रैम में कितनी स्पेस है और हार्ड डिस्क के ऊपर कितनी स्पेस है, नंबर ऑफ़ यूज़र्स कितने हैं, डिटेल परफॉर्मेंस सिस्टम के परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसकी परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंफॉर्मेशन जो है दैट इज़ स्टेटस इंफॉर्मेशन. लॉगिंग एंड डिबगिंग इंफॉर्मेशन जो है दैट इज़ आल्सो provided by the status information status and that fall into the system program. लॉगिंग तो आपको पता है कि जब सिस्टम यूज़र पासवर्ड देता है और सिस्टम के अंदर एंटर हो जाता है, दैट इज़ लॉगिंग सिस्टम. तो डीबगिंग जो है, व्हाट इज़ डीबगिंग? आप लोगों ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस स्टडी की होंगी, सी और जावा आप लोग कर रहे होंगे, तो उसमें आपने देखा होगा आप प्रोग्राम जो है टाइप करते हैं, उसको फिर एग्जीक्यूट करते हैं. अगर वो कोई प्रॉब्लम या एरर आ जाए, मिस्टेक आ जाए, तो उसको हम डीबगिंग कहते हैं, यानी कि रिमूविंग प्रोसेस ऑफ मिस्टेक्स फ्रॉम द सोर्स कोड इज़ नॉन एज डीबगिंग अनटिल आपका प्रोग्राम कंपाइल ही नहीं होता. सो डीबगिंग जो है वो आपको प्रोवाइड करते हैं. तो ऑल द सिस्टम प्रोग्राम डील विद द सिस्टम स्टेटस इंफॉर्मेशन फॉल्स इनटू द स्टेटस इंफॉर्मेशन कैटेगरी, यानी कि ये तमाम के तमाम जो इंफॉर्मेशन रेलिवेंट टू द सिस्टम है, दे आर प्रोवाइडेड बाय द सिस्टम प्रोग्राम विच फॉल इन द स्टेटस इंफॉर्मेशन कैटेगरी. दैट इज़ द सेकंड वन कैटेगरी सिस्टम प्रोग्राम के हवाले से. क्योंकि हम सिस्टम प्रोग्राम स्टडी करने के सिस्टम प्रोग्राम कौन से होते हैं, तो उन सिस्टम प्रोग्राम को हमने कैटेगराइज किया, तो उसमें से हमने दो कैटेगरी देखी. फाइल मॉडिफिकेशन. फाइल मॉडिफिकेशन क्या है? ये सिस्टम प्रोग्राम जो है आपको हेल्प प्रोवाइड करते हैं फाइल के अंदर मॉडिफिकेशन के लिए, टू चेंज द कंटेंट ऑफ द फाइल. आप सोच रहे होंगे कि डिफरेंस क्या है. अभी हमने फर्स्ट पॉइंट फाइल मैनिपुलेशन देखा था और अब फाइल मॉडिफिकेशन देख रहे हैं, तो दोनों में क्या फ़र्क है? फाइल मैनेजमेंट इज़ इन फर्स्ट पॉइंट में हमने देखा फाइल मैनेजमेंट जो है, जो हमने फर्स्ट पॉइंट देखा था फाइल मैनेजमेंट या फाइल मैनिपुलेशन, वो आउटर लेयर ऑफ द योर फाइल डील विद द आउटर लेयर, आपकी फाइल की आउटर लेयर से वो डील करता है. दैट्स मीन क्रिएटिंग यूर फाइल, डिलीटिंग यूर फाइल. आप कोई फाइल बनाते हैं या डिलीट करते हैं, दैट इज़ फाइल मैनिपुलेशन. रीनेम करते हैं या कॉपी करते हैं या मूव उस फाइल को मूव करते हैं. ऑल दीज टास्क आर डील अंडर द फाइल मैनेजमेंट. तो फाइल मॉडिफिकेशन क्या है जो हम ये स्टडी कर रहे हैं? फाइल मॉडिफिकेशन डील विद इनर कंटेंट ऑफ योर फाइल, मॉडिफाइंग द इनर कंटेंट्स. फाइल के अंदर वाले कंटेंट्स आपने चेंज करने हो, दैट इज़ अंडर द फाइल मॉडिफिकेशन. सो इफ़ यू वांट टू मॉडिफाई इनर कंटेंट ऑफ द फाइल, द प्रोग्राम विच डील्स इट, वो प्रोग्राम जो इससे डील करते हैं वो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, द फाइल मॉडिफिकेशन कैटेगरी. तो सेवरल टेक्स्ट एडिटर मे बी अवेलेबल टू क्रिएट एंड मॉडिफाई द कंटेंट ऑफ फाइल स्टोर ऑन द डिस्क और स्टोरेज डिवाइसेस. कई टेक्स्ट एडिटर अवेलेबल हैं. आपने नोट पैड भी देखा होगा, वर्ड पैड भी देखा होगा, तो बहुत सारे एडिटर हैं और भी काफ़ी सारे टेक्स्ट एडिटर अवेलेबल हैं, तो जिनमें आप किसी भी फाइल को ओपन करके उसको चेंज कर सकते हैं. देयर मे बी आल्सो स्पेशल कमांड टू सर्च द कंटेंट ऑफ द फाइल एंड प्रोग्राम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द कंटेंट्स. और आप किसी भी फाइल के कंटेंट्स को तलाश भी कर सकते हैं और मॉडिफाई भी कर सकते हैं. आप विंडो के अंदर अपने कोई फाइल सर्च करनी हो तो आप सर्च के बॉक्स के अंदर लिख के सर्च करते हैं. सो इफ़ यू वांट मॉडिफाई यूर फाइल, लाइक आपने टेक्स्ट मॉडिफाई करना हो या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टेक्स्ट करनी हो, वी हैव अ सिस्टम प्रोग्राम which helps to modify your file fall into the modification file category. That was the
दैट इज़ द थर्ड वन कैटेगरी, ये तीसरी कैटेगरी है जो कि सिस्टम प्रोग्राम की कैटेगरी है। सो नेक्स्ट वन जो है जो कि सिस्टम प्रोग्राम की कैटेगरी है, दैट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट कंटेंट। तो कमिंग टू द नेक्स्ट वन, सिस्टम प्रोग्राम विच प्रोवाइड द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट। आपको पता होगा कि बहुत सी डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, लाइक सी प्लस प्लस, जावा, विजुअल बेसिक, पर्ल, नंबर ऑफ। तो आपका सिस्टम जो है कंपाइल और रन करता है दीज प्रोग्राम, उन प्रोग्राम को विच आर रिटन इन दैट लैंग्वेजेस। इन लैंग्वेजेस के अंदर जो भी प्रोग्राम लिखा होगा आपका सिस्टम जो है उसको रन करेगा। सो यूर सिस्टम मस्ट हैव सपोर्ट फॉर दीज लैंग्वेजेस। आपके सिस्टम जो है वो इनको सपोर्ट करता हो, अदरवाइज आप जो है यू विल नॉट बी एबल टू कंपाइल एंड रन द प्रोग्राम अगर आपका सिस्टम सपोर्ट ना करे। तो इन ऑर्डर टू सपोर्ट दीज लैंग्वेजेस there are system program helps to support these programming languages, जो कि इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को हेल्प करता है, जिसमें आपके पास कंपाइलर है, असेंबलर है, डीबगर है, इंटरप्रेटर है। सो दीज आर द प्रोग्राम विच सपोर्ट द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो और नॉर्मली ये चीज़ें जो हैं ये आपको ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो प्रोवाइड करता है। तो for more common programming languages such as C, C++, Java, Visual and Perl are often provided to the user with operating system। और बाज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो हैं वो आपको ये लैंग्वेजेस प्रोवाइड करते हैं जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, तो दे आर अवेलेबल। सो operating system your system will be able to combine and run the program written in these language फॉर द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट। वो इस सिस्टम प्रोग्राम की कैटेगरी में जो है फॉल करते हैं। सो नेक्स्ट वन जो है कैटेगरी प्रोग्राम लोड एंड एग्जीक्यूशन, दैट इज़ द नेक्स्ट वन कैटेगरी। अब जैसे पिछले पॉइंट में हमने देखा, ये अभी जो पीछे हमने कैटेगरी देखी थी उसमें आपने एक प्रोग्राम असेंबल किया, उसको कंपाइल किया लैंग्वेजेस के अंदर, और वो आपकी उस कैटेगरी में फॉल कर गई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट कैटेगरी के अंदर। लेकिन जब आपने प्रोग्राम बना लिया, उसको कंपाइल कर लिया है, तो अब उस प्रोग्राम को लोड करना है और उसको एग्जीक्यूट करना है। तो इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए, सो इन ऑर्डर टू डू दैट, यहाँ पे कुछ ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए सिस्टम प्रोग्राम विच अलाउ यू टू डू दैट, यानी कि आप प्रोग्राम को जो आप प्रोग्राम आप कंपाइल कर चुके हैं, अब आपने उसको मेमोरी में लोड करना है, और वो प्रोग्राम किधर हार्ड डिस्क के ऊपर या किधर सेकेंडरी स्टोरेज के ऊपर पड़ा हुआ है, तो उसको लोड करना है मेमोरी के अंदर और उसको एग्जीक्यूट करना है। तो आपको वो प्रोग्राम जो कि आपको हेल्प करते हैं या आपको अलाउ करते हैं ये टास्क परफॉर्म करने के लिए fall into the program loading and execution category. So it say that once a program is assembled or compiled, it must be loaded into the memory to be executed. तो इसका मतलब है कि जब प्रोग्राम आपने एक दफ़ा बना लिया, उसको असेंबल कर लिया या राइट कर लिया और उसको साथ कंपाइल भी कर लिया, तो उसको मेमोरी में लोड होना है एग्जीक्यूट होने के लिए। तो देयर द सिस्टम में प्रोवाइड लोडर्स। आपको यहाँ पे आपको जब प्रोग्राम कंपाइलेशन कंप्लीट हो गई तो उसको मेमोरी में लोड करने के लिए और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ लोडर हैं जो कि ये टास्क परफॉर्म करेंगे। क्या टास्क परफॉर्म करेंगे? प्रोग्राम को लोड करेंगे मेमोरी में और एग्जीक्यूट करेंगे। तो उसमें सबसे पहले एब्सोल्यूट लोडर, रीलोकेटेबल लोडर, लिंकेज एडिटर एंड ओवरले लोडर्स। सो दीज आर द लोडर टाइप्स जो हैं आप पढ़ेंगे। debugging system are either a high level languages or machine languages are needed as well। जी, debugging का मतलब क्या होता है? that is debugging जैसे पहले बता चुके कि प्रोग्राम में मिस्टेक्स या प्रॉब्लम या इशू जो होते हैं that program will not execute until the problems, mistakes or error has been removed, जब तक रिमूव नहीं किया जाएगा। debugging mean when there is a problem in your code you need to find out and solve the problem is known as debugging। यानी कि कोई प्रॉब्लम आपके सोर्स कोड में आई हुई है, प्रोग्राम कंपाइल या कंपाइल नहीं हो रहा, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू फाइंड आउट दैट प्रॉब्लम। प्रोग्राम विच इज रिस्पॉन्सिबल for that task
इज़ नॉन एज डीबगर, और वो जो प्रोग्राम जो इस टास्क को परफॉर्म करते हैं उसे डीबगर कहते हैं। डीबगर जो है वो लाजमी है, ज़रूरी है, सो कि ऑल दोज प्रोग्राम विच हेल्प्स टू लोड एंड एग्जीक्यूट फॉल इनटू द प्रोग्राम लोड एंड एग्जीक्यूशन कैटेगरी। तमाम प्रोग्राम जो हैं वो इस कैटेगरी में फॉल करेंगे। नेक्स्ट वन कैटेगरी जो है, दीज आर द प्रोग्राम कम्युनिकेशन दैट इज़ लास्ट वन। तो सिस्टम प्रोग्राम जो कि आपको हेल्प प्रोवाइड करते हैं कम्युनिकेशन के अंदर, जैसे हम डिस्कस पहले भी कर चुके हैं कि कम्युनिकेशन का मतलब कि कम्युनिकेशन जो है वो यूज़र टू यूज़र, प्रोसेस टू प्रोसेस, और जो है वो सिस्टम कंप्यूटर और प्रोसेस और यूज़र्स के दरमियान में जो कम्युनिकेशन होती है उसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन। और वो कम्युनिकेशन जो कि प्रोसेस के दरमियान में, यूज़र्स के दरमियान में और कंप्यूटर या सिस्टम्स के दरमियान में होती है, वो कम्युनिकेशन जो है सपोर्ट करती है, वो प्रोग्राम सपोर्ट करते हैं जो कि सिस्टम प्रोग्राम इस कम्युनिकेशन कैटेगरी में फॉल करते हैं, और उन प्रोग्राम्स को हम सिस्टम प्रोग्राम कहते हैं विच प्रोवाइड द कम्युनिकेशन, जो कि कम्युनिकेशन प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें कौन कौन से जो हैं, these program provide the mechanism for creating a virtual connection among the process, user and computer system, यानी कि प्रोसेस, यूज़र, कंप्यूटर के सिस्टम, allow the user to send the message to one and other screen। आपको अलाउ करता है कि आप मैसेज जो है वो एक स्क्रीन से दूसरी जगह स्क्रीन में भेज सकें, यानी कि एक अगर आप नेटवर्किंग पे हैं सिस्टम, एक यूज़र जो है वो मैसेज सेंड कर सकता है दूसरे यूज़र को थ्रू अ नेटवर्क। टू ब्राउज़ अ वेब पेजेस, ब्राउज़र के वेब पेजेस ब्राउज़ कर सकते हैं। टू सेंड अ ईमेल मैसेजेस, ईमेल सेंड कर सकते हैं। टू लॉग इन रिमोटली, आपने कोई रिमोटली कंप्यूटर है और उसको एक्सेस करना है तो आप उसके लिए लॉगिन होंगे, तो वो लॉगिन जो आप बैठ के करेंगे, जस्ट लाइक आप घर में बैठे हैं और ऑफिस में आपका कंप्यूटर या सर्वर पड़ा है, आप उसको एक्सेस करना चाहते हैं, तो आप घर से बैठ के उसको, उस सिस्टम को एक्सेस करेंगे, यूज़र नेम और पासवर्ड देंगे, दैट इज़ रिमोटली एक्सेस। और टू ट्रांसफ़र अ फाइल फ्रॉम वन मशीन टू अनदर मशीन, आप अपनी कोई फाइल ट्रांसफ़र करते हैं एक मशीन से दूसरी मशीन के ऊपर। सो दीज ऑल कैटेगरीज नॉन एज कम्युनिकेशन। इन तमाम जो टास्क ये जो ऊपर हमने मेंशन किए हैं ये सारे के सारे कम्युनिकेशन कहलाते हैं। तो दैट ऑल टास्क रिलेटेड टू कम्युनिकेशन। सो सिस्टम प्रोग्राम विच हेल्प in communication process fall into the communication system. So there are a system program which can be divided into main category based on their task they perform. तो ये वो सिस्टम प्रोग्राम थे जिनको हमने कैटेगराइज किया, और उन कैटेगराइज करने के बाद हमने देखा, हमने उनको कैटेगराइज उनके टास्क के ऊपर जो है उनको कैटेगराइज किया जो कि टास्क परफॉर्म करते हैं। अच्छा जी, ये सिस्टम प्रोग्राम के अलावा, इन एडिशन टू सिस्टम प्रोग्राम, मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम आर सप्लाइड with the program that are useful in solving a common problem or performing a common operation। यानी कि यूज़र के ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ सिस्टम प्रोग्राम तो अवेलेबल होते ही होते हैं, लेकिन बाज़ ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे भी हैं जिनको अगर आप इंस्टॉल करते हैं तो वो आपको, आप इन सिंपल वर्ड आप ये कह सकते हैं कि आपको एप्लीकेशन प्रोग्राम भी प्रोवाइड करते हैं जो कि कॉमन टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज़ होते हैं, जो कि जनरल रूटीन में जो आपने टास्क परफॉर्म करने होते हैं वो आप उनके थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं, और वो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जब आप इंस्टॉल करते हैं तो वो अवेलेबल होते हैं। उसमें फॉर एग्जांपल लाइक, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं करते हैं, देयर आर सम ऑपरेटिंग सिस्टम। वेब ब्राउज़र लिनक्स जैसे है, लिनक्स में वो आप करें तो वो आपको मोस्टली जो है वो पैकेजेस की सूरत में जो है सॉफ्टवेयर जो है वो अवेलेबल होते हैं। ब्राउज़र जो है इसमें एक्सप्लोर है और फायरफॉक्स है सपोज़, तो आप, मैं फायरफॉक्स को आप ये नहीं कह सकते कि मैं ये कह रहा हूँ कि ये अवेलेबल होगा, आप इसको इंस्टॉल करेंगे। इंटरनेट एक्सप्लोर नॉर्मली आप जब विंडो इंस्टॉल करते हैं तो उसमें अवेलेबल होता है। इसी तरह वर्ड प्रोसेसर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, लिब्रा ऑफिस के अंदर आपको वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। एक्सेल स्प्रेडशीट है, और एक्सेल के साथ इसी तरह लिब्रा ऑफिस जो है वो भी अवेलेबल होगा आपको, अगर उसमें आप इंस्टॉल करेंगे तो उसमें जो है
आपके पास अब लिब्रा ऑफिस के अंदर होगा। लिब्रा इसको कहते हैं लिब्रा कैल्क के नाम से होगा, CLC, लिब्रा कैल्क स्प्रेडशीट के नाम से जो है वो सॉफ्टवेयर अवेलेबल होगा, जिसे हम स्प्रेडशीट कहते हैं। इसी तरह डेटाबेसेस में आपके पास ओरेकल है, माई सीक्वल है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, दे आर लॉट ऑफ डेटाबेस एग्जांपल्स। और इसी तरह आप जब ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो उसमें गेम्स भी बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल होती हैं। सो ये प्रोग्राम जो कि हमने देखे हैं दैट इज़ नॉन एज एप्लीकेशन प्रोग्राम। सो एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है वो प्रोग्राम होते हैं जो कि यूज़र को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, विच प्रोवाइड बाय द यूज़र, सो दैट these are the application program. They are used to solve the common problem, to perform the common operation that are application program. तो सिस्टम प्रोग्राम के साथ साथ आपके पास एप्लीकेशन प्रोग्राम भी बाज़ दफ़ा सम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर अवेलेबल होते हैं। सो दैट इज़ सिस्टम प्रोग्राम जो था हमारा लेक्चर था इसका, और हमने इसमें सिस्टम प्रोग्राम्स पढ़े और सिस्टम प्रोग्राम्स की कैटेगरी को हमने जो है वो देखा। तो हम क्विकली रीकैप कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा था कि फाइल सिस्टम प्रोग्राम के अंदर फाइल मॉडिफिकेशन था। सेकंड वर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट जो है वो आपके पास था। फाइल मैनेजमेंट दैट इज़ आपकी एक कैटेगरी थी। एंड नेक्स्ट वन जो थी वो आपके पास थी प्रोग्राम लोडिंग एंड एग्जीक्यूशन थी, और नेक्स्ट जो थी वो कम्युनिकेशन थी। तो ये दैट इज़ द सिस्टम प्रोग्राम, और जो कि आपको सिस्टम प्रोग्राम की कैटेगरी थी।